हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस वीडियो की सीरीज़ में मैं बात करूंगा सिर्फ आपसे उन टॉपिक्स की जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आपको टॉपिक के साथ सारे चैप्टर्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं भाई उनकी आपको यहाँ पर एक रिवीजन सीरीज़ देने वाला हूँ। बहुत अच्छे से आपको इसको तैयार करना है भाई। और एक बात समझ लो भाई, जो ये कर लेगा तो भाई उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अब शुरू जो करने वाला हूं भाई, आपका काम ये है कि इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर जरूर करो भाई, ताकि तुम्हारे साथ साथ उनका भी फायदा हो सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ध्यान से हमारी क्लास को आज को सुनना है। मैं आपको हर रोज इसी तरह की वीडियोस देता रहूंगा और पेपर तक आते आते आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करा दूंगा भाई। चलो, आज मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूं वो टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर से, और टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, है ना। मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, पॉइंट की बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है। आपके पास दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं बच्चों, एक का नाम पी टाइप, एक का एन टाइप। फालतू बात हम नहीं करेंगे इसमें, बस उतनी ही बात करेंगे जितनी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अच्छा, जो पी टाइप जो होता है, ऐसे याद करके चलेंगे कि पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। एन फॉर नेगेटिव टाइप, ये आपको याद रखना है बात। अच्छा, तो जो ये पी टाइप वाला है ना, ये जो पी टाइप वाला है, इसके अंदर पॉजिटिव कौन होता है, कौन होता है इसके अंदर पॉजिटिव, तो होल्स होते हैं। पॉजिटिव कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, होल्स। पी टाइप का मतलब इसमें मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की है ना। ये कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स। अच्छा, लेकिन इसके अंदर माइनॉरिटी भी है। कौन है माइनॉरिटी में, यहाँ पर माइनॉरिटी में इसमें इलेक्ट्रॉन है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ऐसे ही एन टाइप में मेजॉरिटी कौन से चार्जेस की है, यहाँ से याद करने का तरीका, एन फोर निगेटिव, एन फोर निगेटिव, एन फोर निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यानी कि मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। और भाई आपका जो यहाँ पर क्या बोलते हैं माइनॉरिटी है, वो किसकी है, होल्स की है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। इतनी सी बात है ना। अभी हम उतनी ही बात करेंगे जितनी पॉइंट की बातें हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे अब थोड़ी सी यहाँ पे बात को समझना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में हम इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात समझनी है, इसका नाम है बच्चों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या नाम है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। ये क्या होता है, कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ भागती है, ये बताओ आप मुझे। भीड़ से छीड़ में भागती है, भीड़ से कहाँ भागती है, छीड़ में भागती है ना। छीड़ छीड़, है ना, ऐसे भाग रही होती है ना। तो भाई आप एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पर जो होल्स हैं वो पी में हैं ज़्यादा, है ना। तो वे कहाँ भाग रहे होंगे, एन में, ठीक है। सिमिलरली, है ना, ये होल्स जा रहे हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी में है, यहाँ पर मेजॉरिटी में है ना। तो कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एन टाइप में जा रहे हैं। सिमिलरली एन में, एन टाइप में कौन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ भाग रहे होंगे, ये दूसरी तरफ भाग रहे होंगे। यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जैसे कि फिर से सुन लो, यहाँ पर P मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स ज़्यादा हैं, तो होल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से N में जा रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ पर N में निगेटिव, यानी कि N फॉर निगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, वो कहाँ जा रहे होंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में, यानी कि P में जा रहे होंगे बच्चों। तो ये जो करंट कहलाएगा, इस करंट का नाम होगा डिफ्यूज़न करंट। याद रहेगी बात आपको, ये कौन सा करंट हो रहा होगा, डिफ्यूज़न करंट। भाई इसको याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। अब देखो, डिफ्यूज़न करंट, पहली प्रोसेस समझ में आ गई आपको, पहली प्रोसेस क्या कहलाएगी, डिफ्यूज़न। अच्छा, नोट्स के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, नोट्स आपको नीचे लिंक में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, है ना। सेकंड बात समझो अब ध्यान से। देखो, दूसरी बात बताता हूँ, फिर से बना देता हूँ पी टाइप, और यहाँ पे बना देता हूँ एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से, अब जैसे ही खुद से समझो, ये पी पॉजिटिव है, जैसे ही यहाँ से इधर पॉजिटिव चीज़ कोई जा रही होगी, ये ओवरऑल कैसा है, ओवरऑल याद रखो बच्चों, न्यूट्रल होता है।
है ना। बस पी का मतलब इसमें मेजॉरिटी फ्री होल्स की कैसी है, ज़्यादा है। पी मतलब पॉजिटिव होल्स इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी कैसा है ये अभी भी न्यूट्रल है। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही जैसे एन है, एन न्यूट्रल है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं, एन फॉर निगेटिव, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, पर ओवरऑल चार्ज अभी भी कितना है, न्यूट्रल है। समझ में आ रही है बात मेरी। फिर से सुन लेते हैं। पी टाइप न्यूट्रल है, न्यूट्रल है भाई ये, है ना। ये कैसा है, न्यूट्रल है। फिर आप बोलोगे ये आप तो कह रहे हो कि इसमें पॉजिटिव ज़्यादा है। मैंने कहा जो फ्री होल्स हैं वो ज़्यादा हैं, पर ओवरऑल जितने होल्स हैं, जितने की होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, फ्री होल्स ज़्यादा हैं, एन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये होता है। पर ओवरऑल इसमें जितने होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें जितने होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। मेरी बात समझ में आई। फ्री होल्स इसमें ज़्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये है। तो पहली प्रोसेस जो हमारी हुई थी यहाँ पर, उसका नाम मैंने क्या रखा है बच्चों, डिफ्यूजन करंट। जो मेजॉरिटी चार्जेस थे उनकी वजह से जो करंट बन रहा था उसी का नाम तो क्या था, डिफ्यूजन करंट था। अब इसके बाद दूसरा करंट आता है बच्चों जिसका नाम है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, क्या नाम है, ड्रिफ्ट करंट। ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये कैसे बनता है भाई, मेरी बात सुनो फिर से, मेरी बात को ध्यान से सुनो फिर से, कि भाई जब यहाँ से होल जा रहे थे एन में, तो यहाँ पर कोई चीज़ प्लस की इधर जा रही है, और ये ओवरऑल अभी भी कैसा है, न्यूट्रल है। कोई चीज़ प्लस की इधर चली गई तो पीछे क्या छोड़ गई, पीछे माइनस छोड़ गई बच्चों। समझ में आ रही है बात। सिमिलरली यहाँ पर एन से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, जा रहे थे। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे थे तो भाई ओवरऑल ये न्यूट्रल है, कोई निगेटिव चीज़ दूसरी तरफ चली गई तो पीछे क्या छोड़ गई, पॉजिटिव का साइन छोड़ गई। इस तरीके से एक बैटरी सी बननी शुरू हो गई बीच में, यहाँ पर समझ पा रहे हो। तो बीच में ऐसे ही क्या बननी शुरू हो गई है, एक बैटरी बननी शुरू हो गई है ऐसे। ठीक है, अब ये जो बैटरी है ना बच्चों, अब यहाँ खेल थोड़ा सा पलट जाता है। ये जो बैटरी है ना, ये जो है ना, ये बैरियर का काम करती है। किसका काम करती है, बैरियर का। बैरियर मतलब रुकावट का। तो ये जो बैटरी है ये किसका काम कर रही है, बैरियर का काम कर रही है ये बैटरी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। अब आप बोलोगे कि सर ये बैटरी जो बनी है ये किसको रोक रही है, मैं बोलूँगा ये डिफ्यूजन करंट को रोक रही है बच्चों। याद कर लो, ये बैटरी किसको रोक रही है, डिफ्यूजन करंट को रोक रही है। यानी कि जो हमारा पहले मेजॉरिटी की वजह से करंट चलता था जिसका नाम डिफ्यूजन था, ये बैटरी धीरे धीरे बननी शुरू हुई और इसने इसको रोकना शुरू कर दिया। समझ में आई बात। तो जब ये रुकना शुरू हो गया तो यहाँ पर कौन चलना शुरू हो गया, फिर ये बैटरी ना अब कुछ और खेल करेगी। क्या खेल करेगी मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है, पी में होल्स, इसमें माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में कौन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली एन में मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो माइनॉरिटी में कौन होंगे, माइनॉरिटी में होंगे होल्स। समझ में आई बात या नहीं आई, है ना। तो ये बात आपको समझने की है। तो मैं अब ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी में है वो चलना शुरू होगा। अब ये बैटरी उसको सपोर्ट करेगी, माइनॉरिटी वाले को। यहाँ होल है माइनॉरिटी में कि इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है तो इलेक्ट्रॉन इधर चलने शुरू हो गए। सिमिलरली एन में माइनॉरिटी में कौन है, एन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में थे, माइनॉरिटी में कौन है, होल्स, तो होल्स इधर चलने स्टार्ट हो गए। तो इस बैटरी ने माइनॉरिटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जो ये माइनॉरिटी की वजह से जो करंट बन रहा है उसी का नाम ड्रिफ्ट करंट है। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो आपको डिफ्यूजन करंट समझ में आ गया, ड्रिफ्ट करंट समझ में आ गया, एक टर्म बैरियर पोटेंशियल समझ में आ गई। अब सुनो आगे की बात। अब इसमें एक टर्म और है, बस इतना ही जानना है हमें ज़्यादा अभी हमें रिसर्च में नहीं घुसना भाई, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। फिलहाल के लिए हमें बस इतना ही पढ़ना है। डिप्लेशन रीजन क्या होता है इसको समझ लो। ये पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है। अब यहाँ पर
कैसा साइन है, माइनस माइनस माइनस, यहाँ कैसा साइन आ गया था, प्लस प्लस प्लस, ये यहाँ पर साइन आ गया था। अब एक बात बताओ, यहाँ से कोई भी चार्ज जा रहा है, जो भी जा रहा है इधर जा रहा है, मान लो वो प्लस का जा रहा था, होल जिसे बोल रहे हैं, इधर से कौन आ रहा था, मैंने कहा मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो भाई ये इधर से होल आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब प्लस और माइनस सामने आमने सामने आ गए, टकरा गए, तो भाई प्लस और माइनस तो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस रीजन में चार्ज गायब हो गया, इधर से प्लस आया मान लो, इधर से माइनस आया मान लो, प्लस और माइनस अगर बीच में टकरा गए, अगर आर पार चले गए तो इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, लेकिन अगर टकरा गए बीच में तो यहाँ से चार्ज गायब हो जाएगा, है ना। तो इस रीजन को डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। तो आपसे सवाल यही पूछा जाने वाला है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है भाई, ये हमारा पहला टॉपिक था सेमीकंडक्टर का। अब मैं आपको जल्दी से दूसरे टॉपिक पे लेके चलता हूँ। आपको बस इसी को ही बार बार पढ़ना है। एक बात ध्यान रखनी है, जो नोट्स दिए जाएंगे आपको लैंग्वेज वो ही यूज़ करनी होगी, नहीं तो भाई गलती हो जाएगी, है ना। आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये समझाने के पर्पज़ से पढ़ाया जा रहा है। आप इसको ज़रूर से इसके नोट्स से ही इसकी लैंग्वेज को समझना और तैयार करना, ठीक है। अब मैं दूसरा टॉपिक बता देता हूँ जिसका नाम है अपने पास रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम सुन लो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, ठीक है। अच्छा, इसको रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले एक बात समझ लो, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, ये तो पता है। अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दूं, निगेटिव को एन फॉर निगेटिव से जोड़ दूं, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से, तो ये क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड बायस। अब आप बोलोगे यहाँ इसका क्या काम है? तो भाई इसका काम है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। अब ऐसे ही अगर मैं पी टाइप और एन टाइप ऐसे है, और मैं इसमें पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दूँ बैटरी के, और निगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दूं, तो ये बन जाता है रिवर्स बायस। अब इनमें क्या समझने का है? इनमें ये समझने का है कि फॉरवर्ड बायस अलाउ करंट टू फ्लो। ध्यान से सुन लो, अलाउ करंट टू फ्लो, करंट चल पाएगा अगर फॉरवर्ड बायस है। और अगर रिवर्स बायस है, डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। ठीक है भाई, ये आप समझ लो, ये बात आप समझ लो। आई होप समझ में आ गया। तो इसका प्रिंसिपल मैंने यही बना दिया। प्रिंसिपल क्या बन गया इसका? प्रिंसिपल इसका यही बन गया कि फॉरवर्ड बायस क्या करता है? फॉरवर्ड बायस क्या करेगा? अलाउ करंट टू फ्लो, अलाउ करंट टू फ्लो, है ना। और रिवर्स बायस क्या कर रहा होगा? रिवर्स बायस डो नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, डो नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, है ना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अब इसका मैं डायग्राम सिखाऊंगा। अब डायग्राम जल्दी से सीख लो। डायग्राम के लिए आपको क्या करना है? आपको ट्रांसफॉर्मर बनाना है, प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी आ जाएगी? सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल हो गई। प्राइमरी कॉइल से आपने इनपुट सप्लाई देनी है, ये इनपुट सप्लाई है, एसी सप्लाई है ना। काम हमारा क्या है? इसको डीसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ हमने डायोड लगा दिया, है ना। अब डायोड क्या है भाई? ये जो मैं पीएन जंक्शन पढ़ाया ना पीछे, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं बच्चों, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? डायोड बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपका ऐसे ये आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो रेक्टिफायर में क्या है? ये ट्रांसफॉर्मर होता है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ इसमें क्या लगा दिया मैंने? डायोड लगा दिया ऐसे। अब ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है वो समझ लो, है ना। इसकी वर्किंग को एक बार देख लेते हैं भाई, है ना। क्या है इसकी वर्किंग? आओ उसको देख लेते हैं। अब देखो, इसकी वर्किंग को समझना है तो ध्यान से सुनो। अगर मैं इसकी फर्स्ट हाफ एसी साइकिल उठाऊं, ये वाली फर्स्ट हाफ एसी साइकिल बच्चों, तो ये जो फर्स्ट हाफ एसी साइकिल आप देख रहे हो ना,
ये पॉजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पर ये पहुंची पॉजिटिव साइकिल। ये है आपका डायोड पी एन जंक्शन, इसे पी टाइप बोलते हैं, इसको एन टाइप। तो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया। पॉजिटिव को मैंने किससे जोड़ दिया भाई, पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो जब मैं पॉजिटिव को किससे जोड़ देता हूँ, पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ, तो क्या होता है अब देखते हैं। देखो ये रहा पॉजिटिव, ये यहाँ पे पहुँचा दिया, पहुँचाया। पॉजिटिव जो सप्लाई है वो पॉजिटिव पे पहुँचा दी, पी टाइप पे, फॉरवर्ड बायस हो गया। अलाउ करंट टू फ्लो या डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, आप ही बताओ। अलाउ करंट टू फ्लो, और जब अलाउ करंट टू फ्लो है तो करंट ऐसे चलता है, पी से एन, ऐसे करंट इसमें चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको आउटपुट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ये आपको आउटपुट मिल रही होगी। जब मैं इसकी निगेटिव वाली साइकिल लेता हूँ, नेक्स्ट हाफ साइकिल, ये निगेटिव एसी साइकिल लेता हूँ, है ना, ये वाली, तो यहाँ पर जब सप्लाई पहुँची है पॉजिटिव पी, ये क्या होता है, पी टाइप होता है ना। यहाँ पर ये कैसी साइकिल है, निगेटिव, यहाँ पहुँची है, ये क्या है, पी टाइप। पी टाइप से जब निगेटिव जुड़ता है तो रिवर्स बायस होता है, और रिवर्स बायस अलाउ नहीं करता करंट को। तो आपको यहाँ पर सप्लाई नहीं मिली, यहाँ पर आपको कोई सप्लाई नहीं मिली। फिर आपने जो नेक्स्ट साइकिल होगी वो लेंगे पॉजिटिव साइकिल, फिर यहाँ पहुँचेंगे, ये पी टाइप है, अगली साइकिल पॉजिटिव है, जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो फॉरवर्ड होगा, फिर से आपको बाहर यहाँ पर सप्लाई मिल रही होगी। ऐसे आउटपुट आपको मिलता रहता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई यहाँ पर 50% एनर्जी आपको मिल पाई, क्योंकि भाई ये वाली तो मिली आपको ऊपर, ये मिल गई यहाँ पे, लेकिन इसके बाद यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं मिली। फिर ये आई, फिर इसके बाद फिर कुछ नहीं मिला, ऐसे हुआ। समझ गए बात को। अच्छा, तो 50% मिली। तो अब हम दूसरा रेक्टिफायर पढ़ते हैं जिसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। जिसका नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आप क्या करेंगे, फिर से आप यहाँ पर एक प्राइमरी कोइल ले लेंगे, ये प्राइमरी कोइल हो गई। यहाँ पर आपने सेकेंडरी कोइल ले ली ऐसे, यहाँ पर आपने 2 डायोड लगाए। अब फुल वेव रेक्टिफायर में हमने 2 डायोड लगाए, और देखो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस कहाँ पर लगाया था, ये रेजिस्टेंस लगाया था यहाँ पे। अब की बार मैं रेजिस्टेंस दोनों के बीच में लगा रहा हूँ, यहाँ पर लगा रहा हूँ रेजिस्टेंस, ये, और ये रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे। इसका पॉइंट का नाम ए, इसका पॉइंट का नाम बी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से सप्लाई दूंगा, एसी सप्लाई ऐसे। तो जो ये मैं एसी सप्लाई दूंगा, ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है। फर्स्ट हाफ साइकिल जब यहाँ पहुँचेगी तो क्या बन रहा होगा, फॉरवर्ड बायस। क्यों, क्योंकि ये पी टाइप है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ गया, तो क्या बन रहा है, फॉरवर्ड बायस बन रहा है। करंट अलाउ होगा कि नहीं होगा, अलाउ होगा। तो करंट यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अलाउ हो रहा होगा, यानी कि करंट ऐसे चल रहा होगा, पी से एन ऐसे, फिर ये ऐसे जा रहा होगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो करंट कैसे चला, बी से ए की तरफ को चल रहा होगा। ये डायोड किसकी बात हो रही थी, D1 के। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, ध्यान से सुन लो। अभी मैं फर्स्ट हाफ साइकिल की ही बात कर रहा हूँ, इस वाले की। तो यहाँ पर सप्लाई कैसी पहुँची, पॉजिटिव पहुँची। तो मुझे ये बताओ, इसका इस पूरे सर्किट का अगर यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई पहुँची, ये इसके 2 छोर हैं, एक तो ये वाला छोर है, एक ये वाला छोर है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई पहुँची है, तो यहाँ पर जो होगा वो लेस पॉजिटिव पहुँची होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आया था इसके, ये पॉजिटिव थी, यहाँ पॉजिटिव पहुँची है। तो इसका जो इस सर्किट का जो दूसरा छोर होगा, ये वाला, ये लेस पॉजिटिव होगा। लेस पॉजिटिव मतलब निगेटिव होगा। निगेटिव जब आपका इससे जुड़ रहा होगा पी टाइप से, तो कैसा बायस बन रहा होगा, रिवर्स बायस बन रहा होगा। तो यहाँ से आपको करंट नहीं मिल रहा होगा, सिर्फ किससे मिल रहा होगा, ऊपर वाले से। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस हो गया था और नीचे वाला रिवर्स बायस नहीं आया। तो भाई दोबारा जा, इसको दोबारा देख, समझने की कोशिश कर, समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल से ऊपर वाले से आपको फॉरवर्ड बायस मिला, समझ में आया। तो आपकी जो सप्लाई है वो पी से एन चलती है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, तो ऐसे चलती है। तो ये करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा,
तो आपको आउटपुट मिल गई, नीचे वाले से नहीं मिली तो ऊपर वाले से तो मिल गई ना। ये है क्लियर। अब हम क्या बात कर रहे होंगे, अब हम इसकी बात कर रहे होंगे निगेटिव वाले की। तो यहाँ पर पहुंचा निगेटिव, ये पी टाइप था, तो फॉरवर्ड या रिवर्स, आप बोलोगे रिवर्स, है ना। तो ये कैसा है यहाँ पर, रिवर्स। तो यहाँ अलाउ करंट नहीं होगा, रिवर्स बायस अलाउ नहीं करता। इसी साइकिल के लिए ये निगेटिव पहुंचा है, ये निगेटिव यहाँ पर पहुंचा है, तो इसका जो दूसरा छोर होगा इस सर्किट का वो लेस निगेटिव होगा, है कि नहीं। फिर से यहाँ पर कैसी सप्लाई पहुंची है, ये वाली है, ये वाली, ये निगेटिव सप्लाई यहाँ पर पहुंची है, निगेटिव यहाँ निगेटिव पहुंची है, तो इसका जो दूसरा छोर होगा सर्किट का, यहाँ पर कैसी सप्लाई पहुंची होगी, लेस निगेटिव। लेस निगेटिव मतलब पॉजिटिव, है ना। तो ऊपर तो अलाउ हुआ नहीं करंट, पर नीचे तो हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव माना जाएगा और ये पी टाइप है कि नहीं। तो यहाँ कौन सा बायस बन रहा होगा, फॉरवर्ड बायस बन रहा होगा। तो नीचे वाली साइकिल के लिए ऊपर तो करंट नहीं चल रहा पर नीचे तो चल रहा है ना, तो पी से एन चलता है ऐसे। तो करंट कैसे चला, बी से ए करंट चल रहा होगा, यानी कि पहली साइकिल में भी करंट बी से ए था और दूसरी साइकिल में भी करंट बी से ए ही चल रहा है। तो आपको सेम सप्लाई ऊपर की तरफ मिल रही है, यानी कि फर्स्ट साइकिल से भी आपको करंट मिल रहा है और सेकंड साइकिल से भी आपको पॉजिटिव ही सप्लाई मिल रही है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो यही है आपका रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप इसको समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा भाई दोबारा देखना है, क्लियर हो जाएगा, एक बार इसको दोबारा से पढ़ के देखना है, ठीक है। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। अब इसको मैं अब नया टॉपिक इसमें पढ़ाने वाला हूँ, नई चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। मैंने बताया कि इसमें मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो अब हमारा नया टॉपिक क्या है ना। नया टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर। क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, कितने तरह के होते हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूँगा। तो ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले तो काम क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा होगा। लो वोल्टेज का मतलब हाई करंट होता है, ये बात का रट्टा मार लो, ठीक है, ये बात आपको याद करनी है। हाई वोल्टेज का मतलब लो करंट होता है, इस बात का भी रट्टा मार लो। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या होगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर रहा है, तो ऐसे ही हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर रहा होगा। ट्रांसफॉर्मर की इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप भाई आ गई होगी। अब मैं इसमें आगे चलता हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रांसफॉर्मर सॉरी भाई। तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल का होता है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब ट्रांसफॉर्मर होता कैसा है, अब ये काम कैसे करता है, आओ देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपके पास ऐसे एक फ्रेम होता है, इस फ्रेम को सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर बोलते हैं बच्चों, है ना, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। और इसके ऊपर ये प्राइमरी कोइल ऐसे बंधी हुई होती है और इधर आपकी सेकेंडरी कोइल बंधी हुई होती है। प्राइमरी कोइल के जो टर्न होते हैं उनको एनपी बोलते हैं, सेकेंडरी कोइल में जो टर्न होते हैं उनको एनएस बोलते हैं। यहाँ से इनपुट दी जाती है, यहाँ आपको इधर की तरफ आउटपुट मिल रही होती है, ठीक है। तो ये आपको सप्लाई याद रखो, ट्रांसफॉर्मर किस में काम कर रहा होता है, ये ट्रांसफॉर्मर आपका एसी सप्लाई पर काम करता है। अब काम कैसे करता है, देखो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, ये करंट इसमें चल रहा है एसी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी कोइल के साथ लिंक हो रही है। और जब भी किसी कोइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है तो उसमें ना ऑटोमेटिक यहाँ पर एक नया ईएमएफ यानी कि वोल्टेज बन जाती है, इसी को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। फिर से यहाँ पर आपने एसी सप्लाई दी है,
एसी सप्लाई के जाने से इस कोयल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है और वे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहली कोयल की दूसरे कोयल के साथ लिंक हो रही है। और अगर भाई ये दूसरे कोयल के साथ लिंक हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो फैराडे ने बता रखा है कि ऐसे सिचुएशन में ईएमएफ बनता है। कितना बनता है याद कर लो, ई बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। एन यहाँ टर्न है, डी फाई यहाँ फ्लक्स का चेंज होना है ना। आओ तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी कोयल की, किसकी बात करूं प्राइमरी कोयल की, तो ई पी बराबर माइनस का एन पी, फैराडे का नियम है, डी फाई बाई डी टी। एन पी मतलब टर्न इन प्राइमरी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ई एस बराबर माइनस का एन एस डी फाई बाई डी टी। फैराडे का नियम है। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ई एस अपॉन ई पी, है ना। ये वाली ऊपर रखो, ये वाली नीचे रखो, ठीक है। तो ये यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एन एस अपॉन एन पी। ये हमें याद रखना है। इसको हम आर के बराबर बोलते हैं, आर आर आर। आर मतलब ट्रांसफॉर्मर रेशो, ट्रांसफॉर्मर रेशो, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है भाई। अब सुनो आगे की बात। अब पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर वोल्टेज का नाम क्या है, ई पी प्राइमरी की, और करंट का नाम क्या है, आई पी। यहाँ पर इस वाले में क्या नाम है वोल्टेज का, ई एस, और करंट क्या है, आई एस। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर पावर इनपुट की अगर मैं बात करूँ, पावर इनपुट की बात करूँ मैं, तो क्या होगा, ई पी इंटू आई पी। पावर आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, है ना, आउटपुट जो पावर मिलेगी, ई एस इंटू आई एस, यहाँ से कर ई पी आई पी, और यहाँ पर ई एस और आई एस। ई एस ईएमएफ है इसमें सेकेंडरी में, और आईएस करंट है सेकेंडरी में, ठीक है। तो ये चीज। अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर है भाई, कैसा ट्रांसफॉर्मर है भाई, आइडियल, तो पावर आउटपुट इक्वल्स टू पावर इनपुट हो जाती है, और पावर आउटपुट ई एस आई एस और पावर इनपुट ई पी आई पी, ये हो जाएगा। तो ई एस अपॉन ई पी, ई एस अपॉन ई पी किसके इक्वल हो रहा होगा, आई पी अपॉन आई एस के इक्वल हो रहा होगा। अगर मैं पिछली इक्वेशन पर जाऊं, तो यहाँ पर मैं एक लाइन और जोड़ दूं, आई पी अपॉन आई एस। ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, इसको हमें आगे तक याद रखना है। इसके बाद भाई अगर आपको ये क्लियर हो गया, तो हमारे ट्रांसफॉर्मर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है अपने पास स्टेप अप, एक है स्टेप डाउन। वर्ड से समझ में आ रहा है, ज़्यादा इसमें झोल नहीं करना। स्टेप अप, स्टेप अप मतलब लो वोल्टेज से हाई में बनाना है, लो वोल्टेज टू हाई में बनाना है, हाई वोल्टेज, है ना। तो स्टेप अप क्या कंडीशन है, प्राइम, देखो आपका ट्रांसफॉर्मर जो होता है, देखो मैं दिखाता हूँ। प्राइम जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है, इधर एक कोयल बंधी हुई होती है, एक इधर बंधी हुई होती है, ये प्राइमरी के टर्न होते हैं, ये सेकेंडरी के। तो आपको एक बात बताओ, आउटपुट आपको ज़्यादा चाहिए ना, आपको आउटपुट यहाँ पर कैसा चाहिए, ये इनपुट है, ये आपका ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो आपको आउटपुट में सप्लाई ज़्यादा चाहिए, अप करना है, स्टेप अप, तो टर्न भी ज़्यादा रखो, एन एस ज़्यादा रखो आउटपुट में, है ना। तो आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो टर्न भी बाहर के ज़्यादा रखने हैं, तो एन एस ज़्यादा होगा आउटपुट वाला, किससे, एन पी से, अगर स्टेप अप बनाना है। अब ऐसे ही अगर स्टेप डाउन बनाना है, स्टेप डाउन में ये आपकी कोयल प्राइमरी में आपको टर्न ये रहे और सेकेंडरी में ये रहे। तो अगर आपको स्टेप डाउन बनाना है, यहाँ आउटपुट कम चाहिए, कम चाहिए तो यहाँ के टर्न भी कम रखो, किससे, एन पी से। समझ गया ये बात। तो स्टेप डाउन में एन एस कम रहेगा, एन पी ज़्यादा रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है।
है ना। ये इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, है ना, इस तरह से डायग्राम बन रहा होगा। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया। अब इसमें ना कुछ लॉस हैं, वो भी बता रहा हूँ, एक बार सुन लो। लॉस क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मर ये है ना, और इस ट्रांसफॉर्मर पे यहाँ कोइल बंधी हुई है, यहाँ एक कोइल बंधी हुई है। तो जो फ्लक्स लिंक हो रहा है इसके साथ वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो पहला जो लॉस है वो फ्लक्स लॉस है ना, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मर प्रॉपर आइडियल नहीं होता। तो पहला लॉस कौन सा हो जाता है, फ्लक्स लॉस हो जाता है। दूसरा लॉस बच्चों, भाई इसमें जब करंट चलेगा, जब इसमें करंट चलेगा तो हीट बनेगी। तो एक लॉस इस तार में हीट बनने से हो गया, तो प्रॉपर पावर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही क्योंकि ये गर्म हो रहा है ना। तो पूरी यहाँ पर पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही। तो यहाँ पर एक लॉस और हो गया, इसका नाम है कॉपर लॉस। क्या नाम है इसका, कॉपर लॉस नाम है भाई इसका। तो ये आपका कॉपर लॉस इसमें हो जाता है। तो ये बात हमें क्या करनी है, समझनी है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लॉस इसमें हो जाते हैं जो हमें याद रखने हैं। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखने वाला हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखने वाला हूँ। इसके बाद अगली वीडियो में मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक विद इनके क्वेश्चंस भी करा रहा हूँगा। जब तक कि ये चलता है आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें और भाई इसको शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके और उसको समझ में आ सके कि भाई उसको अब के टाइम पे क्या ज़रूरी है पढ़ना और क्या नहीं। और नोट्स के लिए भाई बेफिक्र रहना है, नोट्स में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। सारी लैंग्वेज आपको वहाँ से तैयार करनी है। यहाँ से कंसेप्ट सीख लिया, वहाँ से लैंग्वेज सीख ली, बस और कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं।